Very good morning to all of you students. देखो बेटा, today I am going to start with the chapter number 20, direct and indirect speech. देखो बेटा, ये हमारा ग्रामर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये बेटा आपने बड़े ध्यान से सुनना है। एक तो ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, जैसे हमने अभी वॉइसेस किए थे ना, तो वैसे ही ये भी हमारे लिए न्यू कंसेप्ट है। तो बेटा जैसे आपको मैंने एक्टिव के एक बार हल्के फुल्के रूल्स समझाए थे, ठीक है, मेन पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के, तो वैसे ही बेटा हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। रिकॉग्निशन देखो, समझो पहले तो अच्छे से, ठीक है। ये देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रेशमा सेड वरुण वर्क्स हार्ड। रेशमा सेड दैट वरुण वर्कड हार्ड। माई फादर सेड आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल। सुनो ध्यान से। My father said that he wanted to meet the principal. In the first and third sentences, the exact words of the speaker have been quoted. Exact words बताए हुए हैं. This is called direct speech. जो ये सेंटेंस है और जो ये सेंटेंस है, ये क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच है ये देखो. The second and fourth sentences do not use the exact words of the speaker but only convey what was said by the speaker. This is called indirect speech. ये वाली जो सेकेंड और फोर्थ सेंटेंसेस में एग्जैक्ट वर्ड्स डायरेक्टली नहीं बोले गए, किसी के थ्रू बोले गए हैं ना, तो ये कौन सी है? हमारी इनडायरेक्ट स्पीच. देखो बेटा, when the exact words used by a speaker are reproduced within inverted commas, it is called direct speech. जो inverted commas में दिए हुए हैं sentences, जो स्पीकर ने exactly words यूज किए हैं, वो तो होती है बेटा हमारी direct speech. When the substance of the speech is conveyed in the reporter's words, जब it is called indirect speech. जब हम रिपोर्टर के जो वर्ड्स हैं वो हम लोग स्पीच के थ्रू कन्वे कर रहे हैं, वो होती है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच. पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन देखो बेटा, एक तो डायरेक्ट स्पीच इज एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास. एक तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो क्या होती है? इन्वर्टेड कॉमास में होती है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ड. डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद ए कोमा. जो डायरेक्ट स्पीच है वो अलग होती है बाकी सेंटेंस से. किसके थ्रू? कोमास के थ्रू. एग्जाम्पल, जॉन सेड टू मी, कोमास बिगिन. लीना इज गोइंग टू इंग्लैंड, कोमास क्लोज. पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. अब ये देखो, ये हमने डायरेक्ट स्पीच समझी है, ये हमारे आगे इनडायरेक्ट स्पीच. नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. इनडायरेक्ट स्पीच में बेटा कभी भी इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते. नो कॉमा इज यूज टू सेपरेट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कोई कॉमा, जो इनडायरेक्ट स्पीच है, कोई कॉमा उसमें यूज नहीं करते बाकी सेंटेंस के लिए. द कंजक्शन दैट is used to join indirect speech with the rest of the sentence. हम लोग जो कंजक्शन है वो दैट यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को जोड़ने के लिए बाकी सेंटेंस से. देखो, जॉन टोल्ड मी दैट लीना वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. जॉन टोल्ड मी कॉमर्स लीना इज गोइंग टू इंग्लैंड. John told me that Lina was going to England. समझ में आया? ये देखो आगे, रूल्स फॉर चेंज ऑफ द टेंसेस. अब आपने टेंस को चेंज कैसे करना है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास, इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इज इन द डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड. अगर तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है जो बाहर है, जैसे जॉन सेड टू मी, जॉन जो ये वाली है ना,
रेशमा सेड, माय फादर सेड। तो अगर तो ये हमारी प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो अंदर वाला जो सेंटेंस है, जो कॉमाज में सेंटेंस है, वो चेंज नहीं होगा। देखो, द प्रिंसिपल सेज द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन 20th मार्च। द प्रिंसिपल सेज दैट द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन 20 मार्च। ये बाहर प्रेजेंट टेंस है, अंदर फ्यूचर है। अंदर कोई भी टेंस हो, अगर बाहर प्रेजेंट है तो वो अंदर का सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, दैट। नेक्स्ट देखो आगे, माई फादर विल से बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। माई फादर विल से दैट बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। मदर हैज सेड ब्रेकफास्ट इज रेडी। मदर हैज सेड दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। सेम है ना, अगर बाहर प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो जो अंदर का सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। अब मेन पॉइंट में देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो चेंजेस इनटू द पास्ट इन द फॉलोइंग वेज। अगर रिपोर्टेड वर्ब का टेंस पास्ट है, तो उसका जो टेंस चेंज करने के लिए जो मेथड है वो ये है। देखो, द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। मैडम सेड विमल प्लेज डेली। मैडम सेड दैट विमल प्लेड डेली। प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज हो गया। पूनम सेड कमल डांसेज वेल। पूनम सेड दैट कमल डांस्ड वेल। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। द टीचर सेड चक्षु इज स्टडिंग सिंसियरली। द टीचर सेड दैट चक्षु वॉज स्टडिंग सिंसियरली। राघव सेड द बेबी इज क्राइंग। राघव सेड दैट द बेबी वॉज क्राइंग। सीधी सी बात है बेटा, जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। इफ द टेंस ऑफ द डायरेक्ट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ये देखो, राजन सेड आई हैव कम इन टाइम। राजन सेड दैट ही हैड कम इन टाइम। अब जो राजन है, यहाँ पर उसने आई लिखा हुआ है, तो लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। माई फादर सेड यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। माई फादर सेड दैट आई हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स। मेरे पिता ने कहा तुमने अच्छे स्कोर लिए। मेरे पिता ने कहा कि मैंने अच्छे स्कोर लिए। तो जो यू है वो माई फादर, मतलब कि आपने मेरे को बोला है ना। माई फादर सेड दैट आई हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स। ये नहीं आएगा, सॉरी, तो आई। द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। जो सिंपल पास्ट है वो किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। सोनल सेड राजेंद्र केम लेट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, मतलब ये सिंपल पास्ट है। सोनल सेड दैट राजेंद्र हैड कम लेट। हम लोग पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैड। द टीचर सेड द बेल रैंग ऑन टाइम। द टीचर सेड दैट द बेल हैड रंग ऑन टाइम। पास्ट परफेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर पास्ट परफेक्ट पहले से ही दिया हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। द पियोन सेड द बेल हैड ऑलरेडी रंग। द पियोन सेड दैट द बेल हैड ऑलरेडी रंग। आगे देखो बेटा, मॉडल्स कैन, मे, शैल एंड विल चेंज इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स। जो ये वाली फॉर्म्स हैं ये किस में चेंज हो जाएंगी, पास्ट में। कुड, माइट, शुड एंड वुड। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। एग्जाम्पल्स देखो, ही सेड इट मे रेन इन द इवनिंग। ही सेड दैट इट माइट रेन इन द इवनिंग। द प्रिंसिपल सेड सम टीचर्स विल स्टे बैक। द प्रिंसिपल सेड दैट सम टीचर्स वुड स्टे बैक।
exception of rule. Second, if the direct speech expresses a universal truth or a habitual action or a fact of present, its tense remains unchanged. अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, तो जो वो बिल्कुल सेम रहेगी. The teacher said the earth revolves round the sun. The teacher said that the earth revolves round the sun. She said Hanish always speaks gently. She said that Hanish always speaks gently. तो बेटा ये देखो, ये तो थे आपके रूल्स, लेकिन अब हमने इसका बुक वर्क तो हमने नहीं करना. मैं इसकी आपको अलग से वर्कशीट्स दूंगी जिसमें कि आपने सिर्फ एक रिकॉग्निशन करनी है, सिर्फ एक टॉपिक को समझना है. ठीक है, तो आप टॉपिक को आप अच्छे से बेटा समझेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, एक्टिव पैसिव वॉइस भी और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी. इसकी मैं आपको एक रिकॉग्निशन बताऊंगी वर्कशीट्स के थ्रू. ठीक है, तो हम वो रिकॉग्निशन करेंगे, सिर्फ इतना ही पार्ट करेंगे हम लोग इन दोनों टॉपिक्स का, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का और साथ में एक्टिव पैसिव वॉइस का. ठीक है बेटा, क्लियर है? अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है देन बेटा यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.